ठीक है, तो मैं यही देख रहा था कि अच्छा आप बताइए कि आपने कितने टेस्ट दिए होंगे इस टेस्ट सीरीज में? सर सबसे पहले टायर 1 का आपने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था, 100 हाँ टेस्ट सीरीज का। हाँ हाँ हाँ। वो मैंने 100 के 100 दिए, तो उसमें एक टेस्ट का सर कुछ क्वेश्चन शायद मिसिंग थे, हम्म, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं थे उस टेस्ट में, तो उस वजह से वो टेस्ट अपलोड नहीं हुआ। तो 99 टेस्ट मैंने दिए हैं ऑन शेड्यूल, अच्छा। रेगुलर। तो उससे उस टेस्ट सीरीज में क्या फीडबैक आपका, क्या वो जैसे एग्जाम में आते हैं उसके अनुसार है या नहीं है? सर टोटली अभी मैंने एग्जाम दिया, लास्ट मैंने टायर 1 का एग्जाम दिया था, मेरे 141 मार्क्स थे हम्म 2018 में, प्री हम्म में। हम्म और मेंस में क्योंकि मैं जॉब कर रहा था, तो मेरा मेंस में मैं उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाया सर, मैंने कोई भी मॉक टेस्ट मेंस में नहीं दिया था। तो मेरा मेंस में 100 मार्क्स बने थे मैथ्स में, और अच्छा इंग्लिश में अच्छा। 165, तो मेंस में मैं आउट हो गया था हम्म लास्ट ईयर। हम्म तो इस बार सर मैंने क्या किया, जॉब को क्विट करके, अपनी जॉब को क्विट करके मैंने स्टार्ट किया है फुल टाइम। तो अभी क्या, अच्छा। मैंने टेस्ट सीरीज, जब आपका 100 टेस्ट सीरीज दिया, तो इस बार मेरा प्री में जो मार्क्स है 175 है सर। हम्म। ये सिर्फ टोटली टेस्ट सीरीज के बेस पे, मैंने कोई और टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है स्पेशली कि जो टेस्ट सीरीज है क्या वो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसको मैच कर रही है या ऊपर है या नीचे है? क्योंकि हमारा काम है कि रेलेवेंट बनाना, न कि बहुत हार्ड बना हम्म देना या बहुत आसान बना देना। ये मकसद ज्यादा है ही नहीं हमारा। हमारा है कि एसएससी की बिल्कुल। जो चीजें होती है ना वो बिल्कुल बिल्कुल एज रेलिवेंट करें, तभी तो हमने जो 3200 क्वेश्चन है आपको पता होगा ना, चैप्टर वाइज बना रखे हैं राइट। सारे, एक एक क्वेश्चन को आपको शायद बिल्कुल। पता ही होगा। तो वो जब एक एक क्वेश्चन सोल्व किए और उन्हीं स्टूडेंट्स ने सोल्व किए जो कि टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, मतलब उन्हीं एम्प्लॉय ने, तो हम्म उनको एक आइडिया ज्यादा होता है, बजाय कि नाम तो लिख दिया बिल्कुल। टीसीएस और एक्चुअल में है नहीं। तो मैं एक्चुअल में जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ ना, नहीं तो 3200 क्वेश्चन मैं तो सिर्फ वीडियो बनाता हूँ आमतौर पर, लेकिन वो। अरे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका जो टेस्ट सीरीज है सर, मैंने अभी मेंस के लिए 2 टेस्ट सीरीज और ज्वाइन की है, एक हम्म एसएससी ट्यूब हम्म और सेकंड टेक्स्ट बुक। हम्म ठीक है सर। हम्म हाँ, आपका मैंने अभी ऑलमोस्ट 38 मेरे टेस्ट हो चुके हैं, तो 2 टेस्ट बाकी हैं, कल या परसों मैं दोनों टेस्ट खत्म कर दूंगा, आपके 40 टेस्ट। हम्म तो मैंने एसएससी ट्यूब का भी दे दिया है टेस्ट, और मैंने टेक्स्ट बुक का भी दिया है, मैंने सुपर मॉक्स भी दिए हैं। हम्म लेकिन सर कोई भी टेस्ट मुझे इतना रेलिवेंट नहीं लगा टीसीएस के अकॉर्डिंग, हम्म जितना पिनाकल का टेस्ट सीरीज है सर। हम्म उनके क्वेश्चन आउट ऑफ रेंज रहते हैं, मेरे एसएससी ट्यूब में मार्क्स की बात अलग है, कभी हम्म 120 130 है, लेकिन जो क्वेश्चन है कहीं वो आज तक मैंने देखे नहीं। लेकिन जब पिनाकल के जितने टेस्ट होते हैं वो सारे क्वेश्चन अप टू डेटेड है, मतलब हम्म वो पुराने क्वेश्चन जो 2017 के पहले जो ट्रेंड चल रहा था वो टोटली चेंज हुआ है अभी 18 और 19 में। हम्म और वो टोटली पिनाकल फॉलो कर रहा है सर, इसीलिए मैं टोटली डिपेंडेंट हूँ पिनाकल पे। मैं भी आपकी जो 3200 क्वेश्चन की सीरीज है, मैंने 2 बार उसको रिपीट कर दिया है, हम्म और अब मैं थर्ड बार रिपीट कर रहा हूँ सर, क्योंकि मुझे पता है वो टीसीएस के पैटर्न को, मैंने प्री का एग्जाम दिया, हम्म हूबहू उसमें 23 क्वेश्चन ऐसे थे मैथ्स में जो ऑलरेडी मैंने पिनाकल की टेस्ट सीरीज में दे रखे थे। हम्म क्वेश्चन के नंबर्स चेंज हुए थे, हम्म क्वेश्चन के डिजिट्स चेंज हुए थे, बट हूबहू क्वेश्चन मुझे 23 क्वेश्चन वैसे ही मिले थे। अच्छा। एंड वही मैं आपसे बिल्कुल। फीडबैक लेना चाहता हूँ, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि दोबारा टेस्ट सीरीज बनाने का मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना। और हम्म। अक्सर क्या होता है कोई भी टेस्ट सीरीज में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि लोगों को नाम ही तो लिखना है ना एज पर न्यू पैटर्न। बिल्कुल बिल्कुल। जाता क्या नाम लिखने में, लेकिन उसको कुछ नहीं, कुछ बनाना नहीं। 40 टेस्ट का मतलब ये हुआ 4000 क्वेश्चन। 4000 क्वेश्चन का 4000। मतलब एक 4000 नए क्वेश्चन बनाना। ये नहीं बिल्कुल। कि पीछे के कोई है उसके अनुसार, जैसे टीसीएस है उसके अनुसार बनाना, फिर उनका सॉल्यूशन बनाना। तो ये काफी हम्म ज्यादा हेक्टिक काम है, बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट आती है। लोग क्या करते हैं कि नाम रख दिया, ठीक है, या मुश्किल क्वेश्चन बना दिए, बच्चे उसमें घूम जाते हम्म। हैं। ठीक है, तो भाई बिल्कुल। तो ये एक इश्यू आ जाता है। तो क्या आपको नहीं, अभी लगता मैंने है वही कि 2 टेस्ट मैंने दिए, टेक्स्ट बुक के भी दिए और एसएससी ट्यूब में भी। वो हम्म नाम तो टीसीएस ट्रेंड है कि हम टीसीएस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, हम्म बट कोई भी क्वेश्चन टीसीएस पे है ही नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3200 जो आप बता रहे हो सर, मैं 2 बार ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ वो हम्म सारे क्वेश्चन। तो वो मेरे हम्म टिप्स पे हैं, मुझे सिर्फ हम्म शायद मोर देन सिर्फ 50 क्वेश्चन, 40-50 क्वेश्चन होंगे जो शायद मुझे अभी अच्छे से और करने की जरूरत है। बाकी मोर देन 3150 क्वेश्चन मेरे टिप्स पे हैं। मैं एनी हम्म टाइम मुझे कोई पूछ ले तो मैं बता सकता हूँ इजीली। तो लेकिन वो लोग ट्रेंड को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं टीसीएस, बट टीसीएस है ही नहीं कहीं भी, टीसीएस का ट्रेंड फॉलो ही नहीं हो रहा है उनके क्वेश्चन में। देख 50 क्वेश्चन में करते होंगे, बट 50 क्वेश्चन में नहीं। एक्चुअल में टीसीएस ट्रेंड तभी हो सकता है फॉलो जो बनाने वाले हैं उन्होंने वो सारे देखे हो।
बिल्कुल, उन्होंने वो एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। हाँ आप तो यूट्यूब पे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मैंने देखा है आपको। आपने एक एक डिट्टो आपने डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन तक को आपने सॉल्व किया है। हाँ, डाटा इंटरप्रिटेशन के पूरे वीडियो, अगर आप मेरे ख्याल से वीडियो भी काफी घंटे का है, 500-600 क्वेश्चन है, वो सारा डाटा बिल्कुल। इंटरप्रिटेशन हमने सोल्व किया है। इसके अलावा क्या है कि अभी भी हम लोग जो जैसे अभी एक ई बुक बना रहे हैं जिसमें कि सारे सारे, जैसे एक तो पीडीएफ देते हैं चैप्टर वाइज ना, तो लेकिन अब एक ई बुक बना रहे हैं जिसमें कि वो 3200 क्वेश्चन और एक प्रिंटिंग किताब भी आएगी जिसमें सारे के सारे हम देख सकते हैं। तो क्या है कि अगर कोई बच्चा वो 2-3 बार कर ले और जो उसको दिक्कत आ रही है जिस क्वेश्चन में, ठीक है, वो अलग से नोट डाउन करके थोड़ी प्रैक्टिस कर ले। कई बार क्या होता है कि नोट डाउन किए हुए और अलग से प्रैक्टिस की आपने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पे, मतलब 50 क्वेश्चन आप अलग से छांट सकते हो, तो मुझे लगता है कि वो आपकी कमांड ज्यादा कर सकता है। फिर आप जब टेस्ट सीरीज करेंगे, टेस्ट सीरीज में आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा ले सकते हैं, जो नोटबुक होती है उसका सहारा ले सकते हैं, या कई बच्चे नोट भी करते हैं, ठीक है, तो वो सारा लेकर मुझे लगता है कि 300-400 क्वेश्चन का स्टेप बनेगा ज्यादा से ज्यादा, जो आपको याद रखने की जरूरत है, बाकी तो आपको यूज टू हो जाएगा। बिल्कुल पहले बिल्कुल, वो वैसे ही है सेम। हाँ, फिर क्या है कि अगर आप, कई बार ये दिमाग में होता है कि 2011 से लेकर 2018, हालांकि मुझे नहीं लगता उनको जरूरत है करने की, क्योंकि वो इरेलेवेंट आज के टाइम में, लेकिन फिर भी क्या है कि जो टीसीएस से पहले, आमतौर पे आपको किताबों में तो पहले मिलेंगे वो, तो अगर वो कोई करना चाहते हैं तो फिर अगर आप हमारे फुल टाइम स्टूडेंट है तो आपको जो 200 टेस्ट है ना हमारे टायर 1 के, वो कर लेने चाहिए, क्योंकि वो सारे सारे कवरेज कर रहा है पहले का। तो एक सारा तो कवर कर देता है, बिल्कुल दो बिल्कुल। टाइप की टेस्ट सीरीज है टायर 1 की। एक तो वो टेस्ट सीरीज है जो कि टीसीएस वाली है, पूरे पूरे एग्जैक्ट, ठीक है, 3200 क्वेश्चन टीसीएस के एग्जैक्ट हो गए, लेकिन एक 200 क्वेश्चन की सीरीज है, प्रीवियस ईयर भी हैंडल करती है, ठीक है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल है सर। तो वो वाले भी कर लेना साथ में, तो मतलब पहले के बाद के सभी हो जाते हैं। फिर भी कई बार क्या होता बिल्कुल है, बिल्कुल। एक किसी के दिमाग में फितूर होता है, भूत होता है, ऐसा होता है, उसको रोक नहीं सकते। उसके लिए आप फुल टाइम स्टूडेंट हो क्या, ताकि मैं बता दूं आपको कि क्या है वो जो चीज आपको करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फुल टाइम मैंने आपका 2 साल 2 या 3 साल पहले लिया था, बट मैं जॉब कर रहा था सर। अभी नवंबर ऑनवर्ड्स सर मैं फुल टाइम, फुल 100% डेडिकेटेड हूँ। तो उस जब आपके पास में टाइम ज्यादा हो, फितूर की प्रैक्टिस करनी हो, फितूर के मतलब समझ रहे हो ना, तो उसके लिए क्या, सारे के सारे सीडीएस के क्वेश्चन, सारे के सारे जो बैंकिंग के बिल्कुल, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन, मेरे डैशबोर्ड पे ऑलरेडी लिंक है, वो हाँ वो, टीसीएस यूनिक हाँ क्वेश्चंस हाँ, के लिंक हैं। नहीं नहीं, वो नहीं, इसके अलावा जो अच्छा सीडीएस और अच्छा। सीरीज के नाम से आपको मिलेगा, जो कि हाँ हाँ उसमें हाँ हाँ। कुछ मैंने सॉल्व किया, कुछ उसने, एक लड़का था हमारे पास में जो मैथ के क्वेश्चन कराता था, अ, उसका नाम था पता नहीं, मेहता था क्या था, तो उसके वो आप कर सकते हो उसमें, जैसे कि वर्क एंड टाइम के 200 क्वेश्चन हो गए, वो सारे के सारे कवर है, ओके। बड़ी बड़ी स्टेटमेंट हाँ हाँ वाले, हाँ हाँ। तो वो आपने देखे होंगे ओके। जरूर, वो आप जरूर कर सकते हैं। 125 दिन का पूरे बिल्कुल यूट्यूब के बिल्कुल ऊपर सर। भी हमने कराए थे एक एक क्वेश्चन वो। हाँ आपने कराए हैं, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सर। ठीक है, तो वो भी आप जरूर देख सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो, लेकिन मुझे लगता नहीं है उनकी इतनी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनका वही लेवल चीज है सर, अननेसेसरी मैं बिल्कुल वो रेलेवेंट भी पांच है वो। चार 5 या 10 क्वेश्चन के लिए मैं वहां पे इतने सारे क्वेश्चन करूं, बेटर है मैं अपने टीसीएस ट्रेंड को पकड़ के रखूं। और आपने जो 100 टायर टेस्ट का प्री का क्वेश्चन दिए, हाँ वो अगर आप सर लाइव मेरा दोबारा से स्टार्ट करवा सकते हैं तो मैं उनको दोबारा से देना चाहूंगा हाँ, तो आप उसमें, क्योंकि टीसीएस हाँ, ट्रेंड है। आप ईमेल डाल दो, और सुशील से बात होती है क्या कभी आपकी, जो लड़का मेरी एक दो बार बात हुई है सर, जब प्री में हाँ मैंने 2-4 मेल डाली थी उनको एरर के रिगार्डिंग, तो उन्होंने कुछ एक क्वेश्चन मेरे से बात की थी उसी के रिगार्डिंग। हाँ, तो एक आप दो एक बार ही बार बात हुई है उसके बाद में। आप डाल दो, वो कर देगा स्टार्ट। ठीक है, मैं सर उनसे ठीक है, वही करूंगा, आप डाल दो। क्योंकि टीसीएस ट्रेंड वहां पे इंग्लिश और मैथ मुझे दोनों साथ में कवर कर लूंगा मैं। हाँ, ऐसा कर सकते हो उसमें, जो अगर वो चाहते हो तो देखो, 3-4 चीजें हैं, अलग अलग तरीका है करने का। एक तो क्या है कि आप इन्हीं टेस्ट को दोबारा स्टार्ट करवा सकते हो 40 वालों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी चीज, अभी 2 टेस्ट बाकी हैं सर, ये 2 खत्म अगर करके आप, फिर मैं एक मेल हाँ डाल दूंगा। हाँ हाँ, लेकिन बिल्कुल। तब आपको जो फायदा हो, तब अगर लगे कि हाँ यार ये दोबारा कर लेना चाहिए। दूसरी तरीका ये है कि आप 100 को दोबारा स्टार्ट करवा सकते हो। तीसरा हम्म। तरीका ये है कि आप 200 को दोबारा स्टार्ट करा सकते हो, जो 200 पहले वाले थे, लेकिन वो पहले वाले हाँ 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 बिल्कुल। पुराने पोर्टल पे थे। दिक्कत यह है कि इसमें नए पोर्टल पे नहीं हाँ है, तो वो नए पोर्टल में नहीं हमें है। टाइम लगेगा, उसको 2-1 महीने लग सकते हैं, लेकिन वो भी आप कर सकते ओके। हैं, जिससे कि आप सारी वैरायटी आप करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं मेरा जरूर जरूर, वो भी मेरा बिल्कुल। मेरा रिकमेंडेशन टीसीएस के इर्द गिर्द ही है ज्यादा, नहीं नहीं क्योंकि बिल्कुल, मैंने आप आपका वीडियोस जहां जब हाँ भी यूट्यूब पे कोई भी हाँ, वीडियो आता है स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग, मैं आप ही को फॉलो करता हूँ सर, आपकी हम्म, स्ट्रेटेजी ही मुझे सही लगती है। हाँ, बाकी लोग इधर उधर घुमाते जरूर हैं, बहुत सारे मैथ्स के ट्यूटर हैं यूट्यूब पे, लेकिन कोई रेलिवेंसी की बात नहीं करता उतनी जितना हम्म, आपका एक्सपीरियंस है ना, वो सर मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ टोटली। तो वो कर सकते हैं।
और बताओ क्या आपकी हेल्प चाहिए। अच्छा, एक क्या है कि जितने भी 40 टेस्ट है ना, 40 टेस्ट में जो गलतियां हैं, मैं ये चाहूंगा कि क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट बनाकर हमें भेज सकते हैं, मैं सारी वेरीफाई करना चाहूंगा मैं खुद कि वो जो गलतियां वो ठीक की गई है नहीं गई है। कई बार क्या होता है कि जो स्टाफ है आगे, जो टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, जिनके पास जाती है, तो वो कई जगह पे उनको ठीक करनी होती है। गलती ठीक करना इतना आसान नहीं होता, बिल्कुल मानता हूँ सर, मानता हूँ इस उसको बात कई को। जगह पे करनी होती है। एक तो टेस्ट पोर्टल में करनी होगी, फिर क्या है वो रो फाइल है वहां पे करनी होगी, फिर और कोई चीज अभी बनी हुई सर है मैं रो। बताऊं आपको, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं सेम इसी चीज पे बोलना चाहूंगा सर। टायर हाँ वन में मैंने बहुत सारी गलतियां दी थी, हाँ। राइट। कुछ एक गलतियां इन्होंने अपडेट की, कुछ एक इन्होंने नहीं मानी। मेरे को मेल आया कि वो गलतियां नहीं है, मैंने भी ठीक है एक्सेप्ट कर लिया कि अगर नहीं मैंने नहीं, 7 अगर गलतियां सुनो निकाली एक एक सुनो, एक मिनट। जो बंदो ये बंदे हैं पूरे एक्सपीरियंस वाले, जैसे अगर आपने कभी अरुण हम्म, से बात की होगी, तो वो बंदा तो वैसे भी एएसओ लगा हुआ है और मैथ में बहुत अच्छा है। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। ज्यादातर ये क्या है, लगे हुए हैं जॉब में। ठीक है ना। हम्म। तो एक्चुअल में मैथ भी अच्छा है, दो तीन जगह वेरीफाई भी होता है, फिर वीडियो भी बनता है आमतौर पे। ओके। ठीक है, तो इसलिए गलती का संभावना कम ही होती है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट वैसे ही जोश में आकर भेज देता है। कई बार हम स्कीम भी चलाते हैं कि आपको पैसे मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, उसके चक्कर में कई मिसयूज भी करते हैं उस फीचर का, कि बिना मतलब स्टार्टिंग में शॉर्टेशन मैंने के। कुछ एक टेस्ट में लाइव के चक्कर में मैंने कुछ एक गलती मेल डाले थे, जो कि शायद मेरी मिस्टेक थी। मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया। हम्म, सुशील सर का फोन आया कि आप बहुत जल्दी कर रहे हो, आप सोल्यूशन का वेट करो, उसके बाद डालो। तब हम्म, से मैं सोल्यूशन का वेट करता हूँ सर, सोल्यूशन देखता हूँ पूरा, 4 बार या 5 बार वेरीफाई करता हूँ, उसके बाद ही डालता हूँ। हाँ और अभी रिसेंट भी इन्होंने टायर 2 में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाले हैं जो अपडेट नहीं हुए हैं। मैंने उसके रिगार्डिंग भी 2-4 बार मेल डाली कि पेंडिंग पेंडिंग, बट वो अपडेट नहीं हुए सर। वो मेरे नहीं पास स्क्रीनशॉट है, आप आ, अगर आ, उन्होंने अपडेट। नहीं नहीं हाँ नहीं, बिल्कुल। सुनो एक मिनट। अपडेटेड का मतलब कि आपका रिकॉर्ड है ना, उसमें अपडेटेड नहीं होंगे, वो टेस्ट सीरीज में अपडेटेड होंगे। वो आपके रिफ्लेक्शन में नहीं दिखाएगा कि आपका करेक्ट हो गया, आपका स्कोर नहीं होगा, आपका स्कोर ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये सुविधा नहीं होती उसमें। होता क्या है कि वो पीछे बैकग्राउंड में चेंज करेंगे, तो पीछे बैकग्राउंड में आपको तो दिखाई दे देगा, लेकिन स्कोर में फर्क नहीं पड़ेगा आपके। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि मैं पूरा का पूरा कैसे ये चेक करवाऊं, कि वेरीफाई करवाऊं कि जो आपने गलतियां बताई है या आपने नहीं हम्म, बताई लेकिन बताना चाहते हैं, तो वो पूरा पूरा बिल्कुल। डॉक्यूमेंट बन जाए, जिससे कि हमारी जो गलतियां हैं या जो कमियां रह गई है उसको 100% एरर फ्री बनाया जाए। हमने एरर फ्री के लिए टायर वन में स्कीम चलाई थी, आपको पता होगा ना, कि आपको पैसे मिलेंगे, ये वो इस तरह की चीजें थी। आपने टायर 2 में भी चलाया है? टायर 2 में भी मेरी लिस्ट में काफी, टायर 1 में मेरे बहुत नंबर मार्क्स थे, तो हाँ। मोर देन 117 एरर्स मैंने बताए थे सर। अच्छा 117 एरर बताए थे, मुझे पेमेंट भी मिली है, हर अच्छा। क्वेश्चन की मुझे पेमेंट मिली है। हाँ, नहीं नहीं, ये तो मैंने बोल रखा है कि अगर कोई गलती जेन्युइन है ना, और जो सबसे पहले बताएगा, तो उसको पेमेंट आपको जरूर देनी है। ठीक है, कोई भी शायद मुझे 5800 समथिंग का रिवॉर्ड, 5850 का मुझे पिनाकल की तरफ से रिवॉर्ड मिला है सर। अच्छा अच्छा। तो तो उसके लिए मैं थैंक्स करता हूँ आपका। इसका मतलब क्या है कि आपकी ये एक किस्म से कोर्स ही फ्री हो गया, फिर तो आपका पूरा का पूरा बहुत बढ़िया है फिर तो ये। टोटली टोटली मैंने 7000 का कोर्स लिया था सर 3 इयर्स बैक पहले। हाँ हाँ मुझे लगता है कि वो टोटली फ्री हो गया मेरे लिए। हाँ हाँ। अच्छा 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 और अभी टायर 2 में से मैंने 56 एरर्स निकाल चुका हूं अब तक टायर 2 अच्छा। में। हम्म। और पीछे जब तक अपडेटेड है, 56 अपडेटेड है, उसके बाद भी सर मैंने मोर देन 15 या 20 एरर्स दिए हैं जो अपडेटेड नहीं किए गए हैं अभी तक पोर्टल में। मे बी मैंने इसीलिए वेट कर रहा हूं कि मे बी थोड़ी देर बाद अपडेट होंगे। नहीं नहीं, एक चीज मुझे बताओ कि क्या आपके पास सारा रिकॉर्ड है जिससे कि आप डॉक्यूमेंट में लिख पाओ, और मैं कम से कम ठीक तो करा दूं। कई बार क्या होता है, पेमेंट आपको दे बिल्कुल दी, मेरे पास है मान लो सर। पेमेंट मैं आपको दे आपको दी, बताऊं, सुनो एक मिनट टायर और। वन की कुछ एक टेस्ट में दे रहा था, मैथ इंग्लिश के लिए मैं टायर वन के कुछ एक टेस्ट दोबारा से दे रहा था टीसीएस के लिए, कि मुझे टीसीएस का ट्रेंड फॉलो होता रहे, मेरा रिपीट होता रहे। कुछ हम्म, गलतियां जो मैंने प्री में टायर वन में की थी वो दोबारा से फिर से मैं उस क्वेश्चन को करूं। मैंने देखा सर फिर से अभी वो गलतियां निकल रही हैं, फिर से उसको टायर वन के जो मैंने 100 टेस्ट दिए थे, हम्म। ऑलरेडी मैं 117 गलतियां निकाल चुका था, आज भी कुछ गलतियां उसमें चल रही हैं सर। मैंने लेकिन मैथ्स मैं के मोर देन 10 क्वेश्चन में गलतियां निकाली है मैंने अभी फिर, लेकिन मैं मेल नहीं किया मैंने उसका लेकिन कुछ भी। नहीं नहीं नहीं, जीरो एरर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, बिल्कुल। उसीलिए तो रिवार्ड दे रहे हैं ना, वरना तो कोई मजा थोड़ी आ रहा है रिवार्ड देने में। नहीं नहीं जीरो, नहीं 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 हाँ नहीं, ठीक है, तो कोई नहीं देता ना रिवार्ड ऐसे। नहीं मतलब कोई नहीं देता सर। हाँ, जीरो एरर के लिए उसको मिशन को कंप्लीट करने के लिए जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट है या आप लिखना चाहते हैं, आप इकट्ठा करके और आप 20 तारीख से पहले भेजो। क्यों भेजो 20 तारीख से बिल्कुल पहले? 20 तारीख। क्योंकि हम लोग ई बुक और बुक्स बना रहे हैं, तो पता चला कि ओके। वो उसमें गलतियां रह गई, तो एक अच्छी से मैसेज बिल्कुल। नहीं जाएगा ना, फिर फायदा नहीं होगा उसका। नहीं
फिर उसको बुक को अपडेट करना बहुत टफ काम हो जाएगा सर। ये मैं बोल रहा हूँ टेस्ट सीरीज अपडेट करना बहुत मुश्किल है। मैं जब तक कि खुद ने मान लूं ना, चेक कर लूं, तो मानता नहीं हूँ अपडेट, क्योंकि टेस्ट सीरीज में अपडेट करना अलग चीज होती है। हमारे यहाँ पीछे 3-4 स्टेप होते हैं। एक रो फाइल होती है जो हमेशा यूज होती है, फिर एक वर्ड फाइल होती है जो यूज करते हैं। ये जो पैटर्न ये इस पे चढ़ता है ना टेस्ट पोर्टल पे, इसकी इमेज काटी जाती है, जैसे इक्वेशन की इमेज होगी वैसे नहीं चलता। तो 3-4 स्टेप हो गए। अब 3-4 में एक में इमेज कर दिया तो जीरो है, वो तो फायदा नहीं हुआ ना उसका। अब चारों में ठीक कैसे करवाया जाए, उसके लिए पूरी की पूरी 1-2-3 बंदों को बिठाना पड़ेगा जो कि ऑडिट करेगा इसको। नहीं, मेरे पास सर लिस्ट है, मैंने 701 जो आपका, और मैंने आपसे बात करने का आज मेरा एजेंडा ये है कि कैसे हम अपने कंटेंट को एरर फ्री करा सकते हैं। ये लड़का बार बार अगर भेज रहा है तो इसका मतलब इसके पास डाटा होगा, ठीक है ना, वो चीजें पता होगी इसको कि ईमेल का रिकॉर्ड भी होगा। ईमेल तो भेजते हो सेंट में आ ही जाता है, ठीक है। हमारे का रिकॉर्ड है सर। जो चीजें अपडेट नहीं की गई मेरे डैशबोर्ड पे मेल में मैंने भेजा, अपडेट नहीं हुआ, तो मेरी कॉपी में है। अभी भी जितने मैं कर रहा हूँ मेरी कॉपी के में है, मेरे मेल में है, जो मेल में है ये तो मेरी कॉपी में भी है सर। मैंने रिकॉर्ड मेंटेन किया है उसका। अच्छा, हाँ, तो वो सारा आप 20 तारीख से पहले भेजो, जिससे कि 20 जरूर सर, मैं उसको एक्सेल बना के एक एक्सेल की फाइल बनाऊंगा सर, उसमें कर देता हूँ आपको। एक्सेल हो या वर्ड हो, जो भी है, आप उनका स्क्रीनशॉट भेज दो। आपको बेसिकली चाहिए क्या? क्वेश्चन नंबर, एरर, क्वेश्चन नंबर में क्या एरर है, यही चीज तो चाहिए ना। टेस्ट का नंबर जैसे आप भेजते हो एक्चुअल में वैसे ही चाहिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम, हाँ बिल्कुल समझ गया, मैं भेज दूंगा। क्योंकि रिकॉर्ड चाहिए ना पूरा पूरा, क्योंकि टेस्ट तो बहुत है, 1000 से ज्यादा टेस्ट है। अब कौन से टेस्ट की बात हो रही है पता नहीं होता ना। मैथ का अलग कोड होता है, इंग्लिश का अलग कोड होता है, ये भी तो होता है ना, कोडिंग अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा, एक तो वो भेज दो। दूसरी बात, इंग्लिश की में एरर का पता चल रहा है आपको? हाँ, इंग्लिश में मैंने ऑलरेडी सब सर को भेजे हैं, वो अपडेटेड हो रहे हैं साथ के साथ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी एरर मैं बताता हूँ सर उसको अपडेट करते हैं। कौन से वो भी मेरे पास रिकॉर्ड है सर, इंग्लिश का भी है मेरे पास। क्या नाम है सर का जो रिकॉर्ड? सुशील सर से सर मेरी बात होती है, सुशील सर। नहीं, अच्छा, वो तो फिर पूरा ओवरऑल देखता है ना। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो इन्होंने अपडेट किया वो कौन सा बंदा है, क्योंकि 3-4 बंदे हैं ना ये अलग अलग। सर बेसिकली क्या करता हूँ मैं, आप सपोर्ट की ईमेल आईडी है, मैं उस पर मेल करता हूँ। 2 या 3 दिन बाद वो एक एरर का लिस्ट बना हुआ है, उस पर मेरा नाम आ जाता है कि ये क्वेश्चन नंबर दीपक ने बताया और ये इनका रिकॉर्ड यस, अपडेटेड यस। तो वो एक रिकॉर्ड है। 56 या 58 क्वेश्चन अभी तक मेरे टायर 2 में मैं बता चुका हूँ सर, और अभी और मेरे पास पेंडिंग है बहुत सारे लिस्ट। हाँ, तो बहुत सारी है ना। आप एक बार खुद क्रॉस वेरीफाई कर लेना, क्योंकि हमारा काम भी एकदम अचानक बढ़ जाता है ना, तो उसको ध्यान में रखते सर बिल्कुल, जो भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है मोबाइल में, मैं स्क्रीनशॉट भी ले रहा हूं कि अगर इन फ्यूचर आप बोलते हैं कि गलती नहीं है इस क्वेश्चन में, और मे भी कई बार होता है रिफ्लेक्शन, आप बोल रहे हो उधर से कोई बोल रहा है कि मेरी गलतियां नहीं थी, आप झूठ बोल रहे हो, तो मेरे पास स्क्रीनशॉट मोबाइल में है सर। मैं क्वेश्चन एग्जैक्ट दूंगा आपको कि ये क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम होती है, मैं क्वेश्चन तैयार हूँ, मेरे पास फोटो पड़ी हुई, इमेज पड़ी हुई उस क्वेश्चन की, हर क्वेश्चन की इमेज मेरे पास बैकग्राउंड में पड़ी हुई है, बैकअप में रखी हुई है मैंने। आप 20 तारीख से पहले भेज दो, जिससे कि वो किताबों वगैरह में, ई बुक्स में, फिर या टेस्ट सीरीज में भी कंप्लीटली अपडेट किया जा सके, ठीक है ना, जिससे कि सभी को फायदा हो और हमारी छवि भी खराब ना हो ना, क्यों गलतियों से खराबी होती है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये जो टीसीएस वाला फंडा है ना, इसमें लोग क्या है कि उन्होंने सिर्फ लोगो लगा रखा है, चेंज नहीं करते। चेंज तो 4-5 साल पहले पुरानी जो टेस्ट सीरीज है वही चला रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट इसमें निकालना बहुत मुश्किल होता है। हम ये पूरा काम कर रहे हैं, तो इसका कुछ तो रिवार्ड हमें मिलना चाहिए ना। लोगों को पता होना चाहिए भी इनके एग्जैक्ट है, ये लोग बहुत रिसर्च करते हैं, ये कंटेंट पे बहुत फोकस करते हैं, ठीक है। ये चीजें एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी आपने इंग्लिश की भी की होगी, क्या इंग्लिश की जो सीरीज है वो रेलेवेंट है? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल अप टू मार्क है सर, बिल्कुल। मेरी इंग्लिश में आप ये मानिए सर, इस बार प्री में मेरे 47.5 है इंग्लिश में। सिर्फ पिनाकल 100 टेस्ट सीरीज मैंने फॉलो किया था, मतलब मॉर्निंग और नाइट में जो भी आपका टेस्ट सीरीज था। मेरे एक क्वेश्चन गलत हुआ था, वो प्रेपोजिशन का एरर था, वो मेरे सिली मिस्टेक हो गया, मुझे आइडिया नहीं था वो। बाकी सारे क्वेश्चन मेरे सारे सही थे सर, इंग्लिश में ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मुझे। अच्छा, तो फिर ये जो नीरू मैडम के वीडियो बड़े बड़े होते हैं, फ्रेजल वर्ब के 20 घंटे के या इस तरह के, ये कभी आपने देखे हैं? सर मैंने देखे हैं, मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के देखे हैं, ईडियम एंड फ्रेजेस देखे हैं, पर फ्रेजल वर्ब सर मैंने रोक के रखा हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है शायद उतना रेलेवेंट नहीं होगा वो 16-17 घंटे फ्रेजल वर्ब के लिए, मुझे ऐसा लगता है सर। नहीं जनरली, हाँ, लेकिन आप 16-17 घंटे टाइम निकाल कर देखो, उससे कोई रेलेवेंट चीज मिले, क्योंकि उसमें ग्रामर भी सिखाई होगी ना साथ में।
बिल्कुल बिल्कुल सर, वही चीज है। मैंने अभी जितने भी अभी कल परसों मैंने अभी डाउनलोड किया, 3 आवर्स, मोर देन 3 आवर्स का एक वीडियो है, मैम ने डाला है। तो उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, स्पॉट द एरर्स, वो सब मिक्स है। तो वो भी मैं डबल की स्पीड पे करके 2.x की स्पीड से करके देख लेता हूँ। तो अभी 16 घंटे का वो वीडियो है, तो मैं 8 घंटे में आराम से देख सकता हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग लाइव क्लास के चक्कर में बहुत रहते हैं। आपको क्या लगता है, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, इन दोनों में कौन सी बेटर होती है? सर मेरे हिसाब से मैं लाइव, आप यूट्यूब पे हमेशा पढ़ाते होंगे, मैंने 1-2 बार कोशिश की आपके लाइव यूट्यूब में आके कमेंट किया मैंने पीछे, अभी आई थिंक 10 डेज हो गया होगा, आपने दोबारा से वो सीरीज लॉन्च की थी कि आप दोबारा से पूरा टायर 2 के जो अभी 2019 में क्वेश्चन आए हैं प्री में, वो सारे सॉल्व करा रहे थे वैरायटी वाइज। आपने 5-6 चैप्टर कंप्लीट किए, उसके बाद आपने वो बंद कर दिया शायद कोई रीजन करके। अभी कोई किताब वगैरह चल रही है पीछे ना, ये मतलब। हाँ, हाँ, वही मैंने 2-3 दिन में आया लाइव, पर वो सर ऑब्वियस मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैं जब डबल की स्पीड से देख सकता हूं, तो फिर वो सिंगल की स्पीड से मेरा टाइम वेस्ट होता है। तो मैं सर सिंपली आपके वीडियो जब यूट्यूब पे कंप्लीट हो जाती है, नेक्स्ट डे मैं डाउनलोड करता हूँ उसको, 2.x की स्पीड से करता हूँ, साथ में सॉल्व करता हूँ और डबल की स्पीड में सॉल्व करता हूँ सर, उसी स्पीड में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मतलब पहले मैं सर लाइव में कब जाता हूँ। आपके अनुसार लाइव बकवास चीज है? नहीं सर, बकवास कुछ लोगों के लिए अच्छी होगी सर, पर मेरे हिसाब से मेरा सर टाइम वेस्ट होता है। मुझे डबल की स्पीड से सुनने की आदत है सर, मैं कोई भी लेक्चर लगाना पसंद करता हूँ सर डबल की स्पीड से। मतलब मेरा 2 घंटे का लेक्चर मैं 1 घंटे में खत्म करता हूँ, 1 घंटे का। और इवन कई क्वेश्चन आप कराते हैं तो ऑब्वियसली मुझे वो क्वेश्चन देखते ही मुझे पता है, इसकी फॉर्मूला मेरे दिमाग में आ जाता है। तो मुझे ऑलरेडी मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूँ टायर 2 के सारे क्वेश्चन, आपने को बताया मैंने 30-100 क्वेश्चन। तो क्या होता है सर, वो क्वेश्चन देखते ही मुझे पता है कि अरे ये बटे ये, फिर ये करके मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, तो मैं उसको स्किप कर सकता हूं सर उस क्वेश्चन को। बट आप लाइव में स्किप नहीं कर सकते सर, प्रॉब्लम यही है लाइव में मेरे साथ, मैं स्किप नहीं कर सकता कोई क्वेश्चन लाइव में। हालांकि हम लोग तो कमेंट वगैरह नहीं लेते उसके बावजूद भी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपका तो टोटली रेलिवेंट रहता है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करना, कोई कमेंट पे ध्यान नहीं देना। लेकिन वही चीज है सर ना, मेरी एक्चुअली स्पीड करके मैं टाइम को यूटिलाइज करने के लिए सर मैं फुल स्पीड में करता हूँ, लेकिन वो लाइव में पॉसिबल नहीं है। कई लोग क्या है कि 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन कराते हैं पूरे 1 घंटे में, यहां तक कि जीके की भी 1 घंटा लगा देते हैं और वो कमेंट बाजी, उसका नाम ले लिया, राधे राधे, ये वो इस तरह की चीजें होती है। क्या आपको लगता है कि वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? फिर टोटली सर, टोटली टाइम वेस्ट करवाते हैं अपना भी, और पता नहीं कैसे वो टीचर हैं और क्या लेकिन व्यूज तो तभी आते हैं, उसके, जब वो ऐसा करेगा। आपके व्यूज में देखता हूँ, मैं उस दिन जब लाइव गया तो 6 लोग देख रहे थे आपको, सिर्फ 6 व्यूज, 6 लोग थे। मैं शॉक हो गया कि इतना अच्छा कंटेंट कोई दे रहा है, कोई पर्सन, मतलब इतना अच्छा कोई प्रोवाइड कर रहा है आपको, हर चीज जेन्युइन प्रोवाइड कर रहा है, टीसीएस का एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन दे रहा है और प्रॉपर मेथड बता रहा है, शॉर्टकट बता रहा है, लेकिन कोई फॉलो करके राजी नहीं। 6 लोग लाइव थे आपके लेक्चर में। और जनरली कोई अभी टाइम पास करते हैं बहुत सारे टीचर, तो वहां 20,000, 40,000, मिलियंस में व्यूज जाते हैं उनके। तो वो एक सर, आज का स्टूडेंट सर टोटली गुमराह हो रहा है। मैं तो यही देखूंगा कि आज का स्टूडेंट अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहा है। अच्छा, आप टायर 3 की तैयारी कैसे करते हो? सर टायर 3 के मेरे पास जो आपके पुराने वीडियोस हैं जितने, वो मैंने रखे हुए कंटेंट सर, डेली 1 या 2 वीडियोस मैं देखता हूँ टॉपर की, जिसको आप एनालिसिस बोलते हैं, नीरू मैम करवाते हैं टॉपर के एनालिसिस। अभी मैं सिंपली उस पर फोकस कर रहा हूँ, और जब शायद पास आएगा टायर 3 मे बी अक्टूबर में, मैं एक आपका ज्वाइन करूंगा दोबारा से सर वो सीरीज पूरी। अच्छा। अभी लिखने पे सर मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दे रहा हूँ कि कोई टॉपिक है तो उसको कैसे लिख सकता है, एक टॉपर कैसे लिख सकता है, उसको सिर्फ एनालाइज कर रहा हूँ सर मैं। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप तैयारी करो और फिर टायर 3 में फेल हो जाओ। नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं मतलब सकता हूँ, मेरा इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड अच्छा है, इंग्लिश मेरा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और कंटेंट भी इतना नहीं है, पर इतना मुझे पता है कि मैं अपने कंटेंट से अगर अभी लिखूंगा तो 45 मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर मैं पिनाकल की सपोर्ट लूंगा तो डेफिनेटली मैं 65-70 जा सकता हूँ। मुझे इतना ट्रस्ट है पिनाकल पे, इसीलिए मैं सर टेंशन फ्री हूँ। मुझे पता है कि पिनाकल करवा सकता है। देखो ऐसा होता है कि हमारा कंटेंट जो टायर 3 का है ना, वो एक्चुअली और कोई करवाता ही नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं टायर 3 पे, और बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं उसको, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमें फॉलो करता है और वही हमें टायर 3 में नहीं फॉलो करे या टायर 4 में नहीं फॉलो करे, तो ये बहुत ट्रेजेडी हो जाएगी, क्योंकि स्पेशलाइज लोग हम हैं इस टायर 3 में और टायर 4 में। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई और नहीं करवाता है टायर 3 का, बिल्कुल ऐसे नहीं करवाता कोई, वो लोगों को ऐसे ही रटवाने की कोशिश करते हैं, वो तरीका नहीं है। सिंपली वो आप कहते हैं रॉट कर लो इसको, बाय हार्ट याद कर लो और उसको जाके उगल दो, बस वही चीज रहता है। हाँ, तो टॉपिक तो कुछ भी आ सकता है ना।
वो कुछ भी आ सकता है, वो रैंडमली अगर कोई टॉपिक आएगा ऑब्वियस वो बच्चा फिर कोई वहां पे उसका दिमाग नहीं काम करेगा। चलो ठीक है, तो आपसे मेरी बात करने का जो मेन एजेंडा था जो वो ये था कि आप हमें वो गलतियां का पूरा बास्केट दे दो, जिससे कि हम अपने साथ टैली कर पाए कहाँ पे हमने वो नहीं अपडेट किया, और वो पूरा का पूरा अपडेट कर दें 20 तारीख तक। जब वो पूरा का पूरा अपडेट हो जाएगा तो जो किताबें हैं ना, उस किताबों में ज्यादा एरर नहीं होंगे या एरर फ्री हो जाएगी, एरर फ्री हो जाएगी तो बहुत बढ़िया है। तो जिससे क्या होगा कि किसी को ई बुक खरीदनी है, किसी को किताबें खरीदनी है, बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे, किसी को कोर्स खरीदना है, किसी को टेस्ट सीरीज खरीदनी है, जो खरीदना चाहे वो खरीद सकता है, ठीक है ना, क्योंकि कंटेंट बहुत है हमारे पास में, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ही रिग्रेस कंटेंट है सर। हाँ, तो लोगों के पास कंटेंट नहीं होता, वो लोग उसी बात को घुमाते रहते हैं, उसी लेक्चर को करते रहते हैं, 5 टीचर वही चीज पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है, हमारे पास क्या कंटेंट बहुत ज्यादा। अगर आप बोल रहे हैं कि सीडीएस के क्वेश्चन है क्या इसमें, सारे के सारे आज तक जितने भी सीडीएस के रेलेवेंट क्वेश्चन सारे के सारे, कैट के सारे के सारे ले लो, बैंक के सारे के सारे ले लो, टीसीएस के सारे के सारे ले लो, प्रीवियस ईयर के सारे के सारे ले लो, सब कुछ है, ऐसा कुछ ये है ही नहीं। 40 टाइल टेस्ट है वो, मैथ के, इंग्लिश के, हमें कोई कमिटमेंट नहीं करे, आपके सामने होते हैं वो। एक होता है कमिटमेंट करना, डिलीवर नहीं करना, एक होता है पहले दे रखा है उसको बता रहे हैं हम लोग। लेकिन सर इसमें 40 डेज में एक्सपेक्ट ये कर रहा था, जैसे आपने टीसीएस बोला था, हाँ। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 40 डेज टीसीएस के आएंगे, बट सर 25 टीसीएस के आए और 15 क्वेश्चन जो अभी मैं दे रहा हूं, हाँ हाँ वो प्रीवियस ईयर आ रहे हैं। हाँ, वो एक्चुअल में क्या होता है कि देखो उसके पीछे रीजन ये है, जब हमने ये पूरा एनालिसिस किया, सोचा, तो बच्चे अगर प्रीवियस ईयर नहीं है ना, तो फिर वो कंप्लेंट करने स्टार्ट कर देते हैं कि प्रीवियस ईयर कब कराओगे। ओके, ठीक है, तो जब प्रीवियस ईयर कब कराओगे, प्रीवियस ईयर कहाँ है, उस पर ज्यादा क्वेश्चन है बजाय कि टीसीएस के ऊपर, तो हमें दोनों का मिक्स कर दिया। तो 25 अपने आप में काफी है और 15 वो है। तो जिसको सर मेरा ऑब्वियस मेरे को बिल्कुल पता लग गया कि अभी तक मैं हमेशा डर रहा था प्रीवियस ईयर्स का मेंस कितना टफ रहा होगा, पता नहीं कितने क्वेश्चन मुझे नहीं आते होंगे। मुझे मेरे सामने 5 या 7 क्वेश्चन मुझे नहीं आते, बाकी मुझे आ रहे हैं, मेरे 177 178 मार्क्स बन रहे हैं इसमें। तो मुझे पता लग जा रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता था पहले, अब ट्रेंड चेंज हुआ है और अभी टीसीएस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो अब दोनों बातें बता दी हमने कि वो 15 वो भी इंक्लूड कर दिए और नए भी कर दिए, तो आप अपने हिसाब से देख लो कि कैसे आप एडजस्ट करना चाहते हैं। हमने एक्चुअल में ये जो तरीका है ना, वो ये जो कंप्लेंट को रिजोल्व करने के लिए 25-15 का कॉम्बिनेशन किए है। ओके 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 ओके, ठीक है, फिर हम क्या बोल रहे हैं कि 100 वो कर सकते हैं ना, फिर टायर 1 के यहाँ पे जो एक्स्ट्रा करना है 3200 वो किताब कर सकते हैं। तो टीसीएस अपने आप में बहुत हो गया। टीसीएस अपने आप में सर 100 क्वेश्चन, वो 4000 वहां से मैथ के निकल आएंगे 100 क्वेश्चन में, 2500 क्वेश्चन इंग्लिश का और 2500 मैथ के फिर से वहां से निकल आएंगे टायर 1 के जो आपने टीसीएस, और 3200 वो है ही, तो कितने हो गए, बहुत सारे 3200 प्लस 4000, उसको आप 800 बढ़ा रहे हो। हाँ। अभी ये 2019 के क्वेश्चन उसमें ऐड नहीं है 3200 में, तो वो सब ऐड होते जा रहे हैं, तो वो 4000 क्वेश्चन बन जाएंगे, वो अपने आप में बहुत है। तो आप ये सारी चीजें करोगे ना, तो मुझे लगता है फिर आप ये महसूस करोगे कि 25 और 15 का कॉम्बिनेशन उन्होंने ठीक कर दिया, फिर आपको ये लगेगा। नहीं बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा है सर, बिल्कुल। वरना हम मुझे पता लग गया 2017 का हाइप जो बना के रखा हुआ था, 2017 बहुत टफ है। मैं तो शुरू से मेरी हिम्मत, मैंने डाउनलोड करके उनके लेक्चर्स भी रखे थे कुछ लोगों के कि सोल्यूशन वीडियोस, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई सर वो 2017 का बस हाइप देख के ना, कभी मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं की। मुझे लगा बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। मैंने पहला आपका पिनेकल में जब पहला हिम्मत करके दिया सर पेपर 2017 का, तो मेरे 110 मार्क्स बने। एक बार मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई कि ये तो बहुत कम मार्क्स बन रहे हैं, फिर ठीक है, मैंने अपने आप को कहा कि नहीं कोई बात नहीं, एक बार जितने 4-5 पेपर आए हैं सब देखते हैं। सेकंड पेपर दिया मैंने 135 बने, थर्ड पेपर दिया मैंने 145 बना, फिफ्थ पेपर दिया मैंने 150 बना, उसी 2017 के ट्रेंड के ऊपर। और वो आएगा नहीं, मतलब इतना मुश्किल नहीं आएगा, आमतौर पे एवरेज ही आते हैं, जैसे पिछले साल आए तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं थे। 10-15 क्वेश्चन थे वो सर, बिल्कुल हटके थे, एक ट्रेंड से हटके थे, पर 15-20 क्वेश्चन को निकाल दिया जाए तो 80 क्वेश्चन डुएबल थे वहां पे भी। पहले पेपर में मेरे साथ क्या हुआ, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया, मेरा टाइम इतना ज्यादा मैंने वेस्ट कर लिया शुरुआत में कि मैं पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाया, इसलिए मेरे मार्क्स ही 110 बने सर। लेकिन उसके बाद मैंने समझ में आ गया कि जो क्वेश्चन टफ दिखता है उसको स्किप करते जाओ, बाद में टाइम रहेगा तो उसके ऊपर आएंगे दोबारा से। तो इसलिए मार्क्स में इंप्रूवमेंट हमने क्या किया है, सारी चीजों का कॉम्बिनेशन कर दिया है कि टीसीएस का तगड़ा दे दिया आपको डोज, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर का तगड़ा दे दिया, उसके बाद सीडीएस वो करना चाहो तो आप वो कर सकते हो, आपके पास है कंटेंट वो पूरा। इसके अलावा क्या है कि आप 200 जो प्रीवियस ईयर के जो पहले टेस्ट सीरीज होती थी टायर 1 की, वो उसमें से करना चाहो वो कर सकते हो।
ठीक है, तो ये बहुत सारे आपके सामने ऑप्शन है, आप उसको खुलवाना चाहते हो दोबारा तो वो आप खुलवा लो उससे, सुशील से, ठीक है। तो इससे क्या है कि आप, लेकिन ये जरूर है कि आपके क्वेश्चन है ना जो टिप्स पे आ जाने चाहिए, तब जाकर सिलेक्शन होता है। ग्रेट आदमी नहीं चाहिए, बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं चाहिए नॉलेज, आपको बहुत ज्यादा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है मैथ के, क्योंकि जिस बच्चे का 160-70 आना स्टार्ट हो जाता है ना, उसका वैसे सॉल्यूशन देखने से उसको आइडिया हो जाएगा, सॉल्यूशन तो हर हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। हाँ, तो बिना वीडियो आपका काम चल जाएगा सारा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं वही कर रहा हूँ अभी, मैं पेपर दे रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मेरे पास 8 या 10 क्वेश्चन मुझे हर टेस्ट में मिल रहे हैं, वो मैं कॉपीज में नोट कर रहा हूँ क्वेश्चन विद प्रॉपर सोल्यूशन, ताकि वो क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम मैं उसको अच्छे से देख सकूं और उस क्वेश्चन को दिमाग में स्टोर कर सकूं कि ये क्वेश्चन में ये ट्रेंड फॉलो करना है, ये मेथड फॉलो करना है, क्योंकि शायद वो क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं। 7-8 क्वेश्चन मुझे हर पेपर में मिल रहे हैं जो मुझे मेरे लिए न्यू है, लेकिन शायद आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होगा, तो इसीलिए मैं अपना प्रैक्टिस पे पूरा जोर दे रहा हूँ सर। और किसकी टेस्ट सीरीज आपने की है? आप जो एक दो के और बता रहे थे ना, क्या जैसे बताया? हाँ मैंने सर, हाँ मैंने टेस्ट बुक के मैंने 15 टेस्ट थे, जिसमें से मैंने 10 दे दिए हैं, 5 हाई लेवल टेस्ट थे, तो इसलिए मैंने अभी नहीं दिए उनको, मैंने बोला कि नहीं पहले बेसिक टेस्ट दूंगा। 10 मैंने उनके पूरे कंप्लीट कर दिए हैं, और मैंने एसएससी ट्यूब के सर 10 टेस्ट दिए हैं उनके भी, एसएससी ट्यूब। टेस्ट बुक तो मतलब टेक्स्ट बुक अगर आप माने कि टीसीएस को कितना फॉलो कर रहा है सर, वो 65 to 70% फॉलो कर रहा है। टेक्स्ट बुक सबसे अच्छा है, मतलब पिनाकल के बाद अगर हम बात करें तो टेक्स्ट बुक अच्छा रहेगा। एसएससी ट्यूब सर 50-55% फॉलो कर रहा है, 45% वो पुराने प्रीवियस ईयर डाल रहा है, तो वो अलग, एसएससी ट्यूब उतना अच्छा नहीं है शायद जितना टेक्स्ट बुक चल रहा है सर अभी। दो ही वो लोग उतना पूरा कंप्लीट, लेकिन पिनाकल से टेस्ट देता हूं तो लगता है, फील आता है कि हाँ जैसे एसएससी का पेपर दे रहा हूँ सर, तो वो अलग ही है। वो टीसीएस जो प्रॉपर फॉलो होना चाहिए सर, वो पिनाकल की टेस्ट सीरीज में है। जैसे दो ही दिए आपने? हाँ बिल्कुल, दो टेस्ट सीरीज में फॉलो कर रहा हूँ, अभी भी है मेरे पास 5 हाई लेवल बचे हुए हैं टेस्ट बुक के, और एसएससी ट्यूब के मेरे पास 10 टेस्ट बचे हुए हैं सर, वो भी मैं पिनाकल खत्म होने के बाद फिर मैं उनको एक बार कंप्लीट करता हूँ सर। ठीक है ना, जितना ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ही फायदा है। टेस्ट सही हो, मैंने आपको बताया था कि डेली कम से कम 1 टेस्ट और ज्यादा से ज्यादा 2 टेस्ट तो डेली देने चाहिए स्कोर बूस्टिंग के लिए, वो मैंने आपका वीडियो देखा था यूट्यूब पे, तब से मैं उसी चीज को फॉलो कर रहा हूँ। अभी इस महीने मैं 1 टेस्ट दूंगा, नेक्स्ट सितंबर ऑनवर्ड सर मैं 2 टेस्ट दूंगा, इंग्लिश और मैथ दोनों। तो आप ये एसएससी का एग्जाम देते हो सीजीएल का, या बाकी जो ये दूसरे होते हैं वो भी देते हो, दिल्ली पुलिस? नहीं सर, मेरा एक्चुअली लास्ट ईयर है एज, मैं 29 प्लस में हूँ सर, तो वो चीज है, मेरे को गाइडेंस नहीं थी शुरुआत में, तो मैं जॉब में, प्राइवेट जॉब 8 साल मैंने की, बैंगलोर में मैं सेटल हो गया था आईटी कंपनी में, अच्छा जॉब था, 45 पैकेज भी था, लेकिन वही एक क्रेज बाद में जब मेरे कजन का निकला एसएससी में, वो भी कस्टम ऑफिसर है, प्रिवेंटिव ऑफिसर मुंबई में, तो उसने मेरे को बोला कि अगर 1 साल मेहनत की जाए और अच्छे से किया जाए तो तुम भी निकाल सकते हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। तो फिर मैंने एक बार अटेम्प्ट देके देखा सर, मेरा प्री निकला 2018 में, मैंने प्री में 141 मार्क्स मेरे बने थे, कट ऑफ 137 था, 4 मार्क्स ऊपर था। मैंने मेंस दिया सर, मैं बैंगलोर जॉब फिर से चला गया, मैंने आके सिर्फ बिना पढ़े, बिना कोई टेस्ट सीरीज, बिना एक भी टेस्ट दिए मैंने मेंस का लिखा, और टीसीएस ने टोटली ये हुआ कि डिसअपॉइंटमेंट ऐसा हुआ कि सर मेरे मार्क्स जो बने सर 100 मार्क्स बने, सिर्फ मैं 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया, जिसमें से 52-53 सही थे, बाकी सब गलत हो गए। प्रेशर तो मुझे फील हुआ कि ये फुल टाइम के बगैर नहीं हो पाएगा। चलो इंग्लिश में मेरे 165, इंग्लिश में मेरे लास्ट ईयर भी 165 मेंस में बने हैं, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हो गया कि मैथ प्रैक्टिस मांगता है, जब तक मैं जॉब के साथ करूंगा तो मैथ की टाइम नहीं दे पाऊंगा। इस बार मैं फुल टाइम कर रहा हूं सर, मैथ के डेली 100 क्वेश्चन मॉक के थ्रू, 100 क्वेश्चन कॉपी में प्रैक्टिस के थ्रू, ये 200 क्वेश्चन डेली मैथ्स के कर रहा हूँ, और इंग्लिश के मोर देन 100 क्वेश्चन डेली कर रहा हूँ। तो इस बार फुल टाइम सर डेडिकेटेड हूँ अभी। अच्छा, तो सब कुछ ठीक रहा तो इस बार निकल जाएगा। इस बार प्री में 175 मार्क्स हैं सर। आप क्या, टोटली आपकी कृपा है सर, आपकी टेस्ट को ही फॉलो कर रहा हूँ, 100 टेस्ट मैंने जी जान से दिए थे। आपने ये बोला था मार्क्स कुछ भी आए, मेरे कभी 140-155 से मार्क्स ऊपर नहीं गए प्री में, आपके टेस्ट पिनाकल की टेस्ट सीरीज में। मुझे लगता था कि शायद मेरे मार्क्स नहीं बन रहे हैं, लेकिन आपने बोला था कि मार्क्स नहीं देखो, सिर्फ पूरी सीरीज को कंप्लीट करो, अपने आप आपके मार्क्स बूस्ट होंगे। तो वही चीज मुझे बेनिफिट मिला सर। अभी मेरे 175 प्री में है, अगर सब कुछ अच्छा रहा, टीसीएस का ट्रेंड चला जैसा मैं फॉलो करके चल रहा हूँ, आप जैसा बता रहे हो, अगर वैसा हुआ हूबहू, तो इस बार सर निकल जाएगा, बहुत अच्छी पोस्ट मिलेगी सर। आपकी कौन सी कैटेगरी है? एससी मेरी जनरल कैटेगरी है सर। अच्छा, जनरल हो जाना चाहिए आपका। अच्छा
चलो अभी तो एक बार फोकस करो, अननेसेसरी क्या है कि आप दूसरी जॉब पे करने का कोई मतलब नहीं है, क्यों बहुत सारे बच्चे क्या है कि नहीं कभी नहीं फोकस दिल्ली पुलिस में घूम गए, इधर घूम गए, उधर घूम गए। चलो वो अपन उनकी सोच है, लेकिन आप एक बार सीजीएल पे फोकस कर सकते हो। ठीक है, चलो ये 20 तारीख कोशिश करो आप, 20 तारीख तक मुझे सारा आपका ये जो भी है डिटेल आपके पास में गलतियों की, वो सारी भेजो आप स्पोर्ट की आईडी पे, बिल्कुल ठीक है, ठीक करके हो जाएगा, भेजो। मैं बना के दे ठीक है, दूंगा, नो प्रॉब्लम ठीक सर। है, हाँ, जिससे कि हम लोग इनको ठीक कर पाए, ठीक कर पाए, और एक बेटर आउटपुट मिले, क्यों किताबें हैं वो गलतियां ना हो, ई बुक्स में गलतियां ना हो, टेस्ट सीरीज में गलती ना हो। ठीक है ना, ये सारी चीजें चीजें हो जाए। ठीक है, जरूर सर, मैं डेफिनेटली दे दूंगा सर आपको, मैं 19 तक दे दूंगा, एक दिन हम्म, पहले ही दे दूंगा आपको, नो हाँ, प्रॉब्लम, और 19 तक मैं अरेंज अगर कर दूंगा। और पहले दे दो तो और बढ़िया है, वरना 2-3 दिन में मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। टुडे इज 13th ना। हम्म, ठीक है सर, 16 अगस्त को मैं आपको दे दूंगा, 15 अगस्त को हाँ, मेरे को टाइम मिलेगा, तो हाँ, मैं 16 अगस्त को, 16 अगस्त से पहले पहले आपको भेज दूंगा सर, नो प्रॉब्लम। और ये 2 टेस्ट आप लगातार करते रहो, दोबारा खुलवा लेना चाहिए, हाँ जिससे कि आप बिल्कुल वो चीज। आप मतलब मेन एजेंडा तक पहुंचने से पहले आपका ये जो गैप है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपने ढील बरत दी, मान लो इसमें आपने टेस्ट नहीं दिए, तो आप मारे जाओगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे होंगे कि वो स्टार्टिंग में जोश बिल्कुल दिखाया होता उन्होंने, होगा। और अब वो ढीले पड़े हुए हैं, फिर एकदम जो एडमिट कार्ड आएगा फिर वो लगेंगे, लेकिन वो बात बनती नहीं है, प्रेशर हो जाता है। नहीं बन एग्जाम में भी पाएगा, नहीं बन पाएगा। एग्जाम में भी प्रेशर महसूस करता है बच्चा। तो आप बहुत फील कॉन्फिडेंस हो होता ना, है। आप जब कॉन्फिडेंस और एक टेस्ट दे रहे हो बहुत ज्यादा, तो वो हैंडल कर लेता है मुश्किल पेपर को भी फिर। ऑब्वियस, अभी मैं 2012 तक के आपके जितने प्रीवियस ईयर आप दे रहे हो वो मैं कर रहा हूँ, हम्म, प्लस मैं टीसीएस को सारे टेस्ट फॉलो कर रहा हूँ, प्लस मैं 2 टेस्ट सीरीज और फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे पता है हर वैरायटी के क्वेश्चन मेरे आंख के सामने आ जाएंगे। हम्म, जो मिस्टेक्स होनी है अभी हो जाएगी, तो मुझे हम्म, नेक्स्ट टाइम एग्जाम में वो मिस्टेक नहीं होगी सर। हम्म, तो वही चीज कर रहा हूँ, आपका ही आपने ही बताया था कि टेस्ट सीरीज को फॉलो करके रखो, बस हाँ, उसी को फॉलो कर रहा हूँ कि एक टेस्ट टेस्ट सीरीज तो देना बहुत, ही है। हाँ, क्योंकि चैप्टर वाइज अगर बहुत भी कर लोगे तो इतना फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल होता बिल्कुल ना, सर। क्योंकि कभी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, कभी अलजेब्रा का आ गया, कभी वन वर्ड से वो आ हाँ गया, बिल्कुल कुछ और आ गया, तो बिल्कुल। बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो नहीं, ठीक है मैं बस। टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहा हूँ, और एक टॉपिक डेली, अभी कल मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका 30 to 100 की जो क्वेश्चन की सीरीज है हम्म, उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, एक टॉपिक डेली खत्म कर रहा हूँ। अभी हम्म, मैंने नंबर सिस्टम खत्म कर दिया, तीसरी बार मैं खत्म कर रहा हूँ इसको, नंबर हम्म, सिस्टम मैंने खत्म कर दिया, मुझे उसमें से 4-5 क्वेश्चन मुझे मिल जाते हैं। अब सपोज कल मैंने 128 क्वेश्चन प्रैक्टिस के थे हम्म, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, हम्म, वैरायटी के 28 क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के थे, टायर हम्म, 2 के 16 क्वेश्चन थे। तो मैंने जब हम्म, सब खत्म किया तो मुझे दिखा कि मेरे ये 5 या 6 क्वेश्चन है जो मेरे गलत हुए हैं। तो हम्म। इट मींस वो क्वेश्चन में मुझे मुझे या तो मेमोराइज करने की हाँ, जरूरत है, नोट या कर लो उसको तो, नोट करके वो नोट कर रहा हूँ, वही। रट्टा मार लो थोड़ा बस सा। बस 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 मुझे वो चीज आपकी बहुत अच्छी लगती है कि जो क्वेश्चन अगर आपको बार बार प्रॉब्लम कर रहा है उसको मेमोराइज कर लो, हम्म, टेंशन ही खत्म। तो ऐसे करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 100 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम, पूरा बस बिल्कुल इतने वो बिल्कुल, बार। अगर मैं 30 to 100 लेके चलूं तो मैक्सिमम 100 क्वेश्चन बनेंगे, 31 को 100 क्वेश्चन तो मुझे आते हैं। वो हम्म, मुझे कभी भी दे दोगे तो मैं नींद में भी उठ के कर सकता हूँ, वो कोई प्रॉब्लम हम्म, नहीं है। अभी हम्म, वो 100 क्वेश्चन मेमोराइज करने हैं मुझे। तो जो ये 2019 वगैरह में वो अपडेट हो गए आपके कार्ड में? 2019 में दोबारा जब यूट्यूब पे शुरू किया था तो लिंक में कुछ एक टॉपिक आए हैं, टोटल मेरे पास 16 पीडीएफ है, 16 मतलब ऐसा 8 क्वेश्चन 8 सोल्यूशन। ऐसा होता है कि हाँ अभी थोड़ी वो पीछे बन चुके हैं पूरा पूरा वो, ओके ओके हाँ, एकदम ही अपडेट होंगे वो सारे सारे, क्योंकि ओके, वीडियो वही अभी वीडियो तो बात नहीं मेरे करो। पास सिर्फ 8 टॉपिक है, उसके आपने 8 टॉपिक जो यूट्यूब पे करा रखे हैं वही ऑलरेडी पीडीएफ मिली है मुझे। हम्म, बाकी अभी मैं वेट कर रहा हूँ सर 2019 के बाकी क्वेश्चन की हम्म, कंपाइलेशन की। हम्म, अच्छा, हाँ, उसमें मिल जाएगा सारे के सारे, क्योंकि पीछे बन चुके हैं। ठीक, ठीक है, ओके पीछे ओके बन सर। चुके हैं, अब वो उसको उस फॉर्मेट में ले जा रहे हैं, ई बुक के फॉर्मेट में, किताब के फॉर्मेट में, गलतियां स्क्रूटनी चल रही है। ठीक है, कोई गलती ना हो, क्या आप गलती है तो बता दो फिलहाल। ठीक है ना, तो वो वीडियो तो बिल्कुल, बनते रहेंगे, लेकिन स्टूडेंट के पास में पीडीएफ सॉल्यूशन आ जाए तो वो काफी हो ओके जाएगा ना। ओके सर, डेफिनेटली। हाँ, तो वो पहले तभी होगा पीडीएफ तभी। सॉल्यूशन हो जाएगा, वो आ जाएगा। वैसे हम्म, पीछे बन चुके हैं मोस्ट प्रोबेबली, क्या इस महीने के आखिर तक आपके पास वो पूरी की पूरी सेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, हाँ, मैं वहां से हाँ, फिर डाउनलोड करके उनकी भी प्रैक्टिस कर लूंगा एक बार। वो डाउनलोड नहीं होगा, पूरा पूरा ई बुक होगी, वो वहीं पे देखना पड़ेगा, क्योंकि डाउनलोड कोई बात नहीं, दे कोई दिया ना तो दिक्कत, आप समझ रहे हैं कि हमें कितना लॉस हो सकता है, डाउनलोडेबल ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको उसका। डाउनलोडेबल ऑप्शन देने से लोग डाउनलोड करके और अपनी किताब बना देंगे उसकी। अपने फ्रेंड्स को, बिल्कुल बिल्कुल, अपने फ्रेंड्स वगैरह को वो पूरा शेयर कर देंगे सब जगह, हाँ, वो हमें लॉस हो जाएगा, लॉस होता है ना, अब देखो इतना लॉस हो। इन्वेस्टमेंट होता है, इतना कॉस्ट होती है, तो
ये आपको सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को ही मिलेगी, जिससे कि वो कहीं कहीं मिस यूज ना कर पाए उसका। ओके ओके, नहीं जरूरी है सर। इतना कोई टाइम लगा रहा है, इतना लैक्स ऑफ खर्चा आ रहा है इस चीज पे, लोग क्या है कि उसका तो सॉल्यूशन, सिक्योरिटी मेंटेन करनी चाहिए। लोग सॉल्यूशन नहीं बनाते, लोग पीडीएफ बनाते हैं क्वेश्चन का, बात पता है ना, ताकि पीडीएफ सॉल्यूशन के लिए उनका वीडियो देखो फिर। बिल्कुल बिल्कुल। हम सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाने में टाइम लगता है। आप देखिए सर, 2019 एसएससी पोर्टल पे जाइए, क्यूमैथ्स पे जाइए, आपको हर पीडीएफ मिल जाएगी क्वेश्चन की। सोल्यूशन की वीडियो इंपॉर्टेंट है सर। अगर आप मैंने 25 क्वेश्चन मैंने 2019 का सर, जो डे वाइज थे, जितने शिफ्ट थे, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ सर। उसमें से मुझे करीब मिले, मोर देन 50 क्वेश्चन मिले थे मुझे, तो मैंने कॉपी में नोट कर लिए, है ना। वो मैं रिपीट करना चाहता हूँ, वो पिनाकल के जब आ जाएंगे कंपाइलेशन टॉपिक वाइज, तो टॉपिक वाइज रिपीट करूंगा। अभी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ सर, उसको भी खत्म कर चुका हूँ, 2019 के सारे पेपर भी। चलो ठीक है, चलो ठीक है, फिर ये दे देना, ठीक है। आज की मीटिंग क्लोज करते हैं फिर। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके।